एक सवाल ने सबको विडंबना में डाल दिया है कि क्या श्री राम ने मांस खाया या नहीं। इस टॉपिक पर मैंने ध्रुव राठी की वीडियो को चेक करते हुए कुछ रेफरेंस डॉक्यूमेंट से एक वीडियो बनाया जिस पे अभी तक 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज पहुंच चुके हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें सभी ऐसे सच बताने वाला हूं जो कि सिर्फ असली वाल्मीकि रामायण के रेफरेंस डॉक्यूमेंट से है। दूसरा, हमने भगवत गीता को यहाँ पर इंक्लूड किया है जिसमें आपको पता चलेगा कि हिंदू के लिए किस प्रकार के भोजन बताए गए हैं। सबसे पहली बात करते हैं उस श्लोक की जिसपे सबको कंफ्यूजन हो रखा है। तो ये वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस है, चैप्टर 52 श्लोक नंबर 88 से पढ़ते हैं। यहाँ सीता माता कहती हैं कि इतना ही नहीं, मैं आपके प्रिय करने की इच्छा से ब्राह्मणों को 1 लाख गाय, बहुत से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम अन्न प्रदान करूंगी। अगले ही श्लोक जहाँ सुराघट और मांस भूतादेन का जिक्र हुआ है, वहाँ देवी कहती है कि पुनः अयोध्यापुरी में लौटने पर मैं सहस्त्रों देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी वस्त्र और उनके द्वारा आपकी पूजा करूंगी। और इसी चैप्टर के श्लोक नंबर 102 में आपको यह भी क्लैरिफाई हो जाएगा कि 4 हिरणों का वध करने के बाद श्री राम को जब भूख लगी तो वो तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर साय काल के समय ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब ये जो रेफरेंस है ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने लिया है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या आ जाती है। IIT का नाम तो सबने सुना होगा। IIT कानपुर की वाल्मीकि रामायण वाली वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और सेम श्लोक का अर्थ ढूंढेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय IIT कानपुर। अब यहाँ पर सेम श्लोक का अर्थ क्या दिया गया है। ओ देवी, माई रिटर्न टू अयोध्या प्यूरिफाइड बाय my host writes, I shall worship you by offering 1000 pots of nectar and food in the form of meat। अब यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत, अब ये आप डिसाइड करिए। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे माननीय और प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट जब ऐसा सब कुछ छाप सकते हैं तो और प्रेस से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई जन्म से विद्वान नहीं होता, वो धीरे धीरे सीख कर पढ़ लिख कर ही विद्वान बनता है। लेकिन जब ऐसी चीजें एक ऑथेंटिक वेबसाइट पर या ऑथेंटिक संस्था की वेबसाइट पर होंगी तो उससे हम क्या ही सीख पाएंगे। यही सारी चीजें पढ़कर कोई सोशल मीडिया पर बोल दे तो आपको आपत्ति हो जाएगी, लेकिन ये सारी चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है और ये चीजें हमें सिखा रही हैं तो आपको तनक भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आप इनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। अगर केस होने चाहिए तो ऐसी संस्थानों पर, अगर केस होने चाहिए तो ऐसी गलत बातों पर जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है।